हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ओपीएस से रिलेटेड, ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड। जैसा कि सभी को पता है कि 5 राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई है। अब बात ये होती है कि जो भी कर्मी पहले एनपीएस में थे, उन्होंने एनपीएस में पैसा भी जमा करा कर रखा है। तो अब जब वो ओपीएस में चले गए हैं, तो जो एनपीएस में जमा हुआ पैसा है उनका, और सरकार भी कुछ अपनी तरफ से पैसा जमा करती थी उस किसी भी एम्प्लॉय के लिए। तो अब उस पैसे का क्या होगा, उनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? और इसी ड्यूरेशन में, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम लगने से पहले जो भी कर्मी मृत हो चुके हैं या रिटायर्ड हो गए हैं, तो उनको पैसा कैसे मिलेगा, या नहीं मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। तो चलिए, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि एनपीएस में जो आपका पैसा भी जमा होता था, और जो सरकार भी अपनी तरफ से कुछ पैसा जमा करती थी, तो उसका क्या होगा। सबसे पहले जो सरकार जो जमा पैसा करती थी, जो अपना अंशदान देती थी, उस पैसे का सरकार क्या करेगी, उसको सरकार एनएसडीएल के पास ही रहने देगी, और जब उस समय हो जाएगा उसका, तो उसे निकाल कर वो सरकारी खजाने में जमा कर देगी, और उसका प्रयोग आगे आने वाले पेंशन भोगियों को उसमें यूज किया जाएगा, जो सरकार पैसा जमा करती थी। और अब अगर बात कर लें, जो एनपीएस का जो भी एक एम्प्लॉय है, उसका पैसा जो एनपीएस में जमा होता था, उसका क्या होगा। तो उस पैसे का क्या किया जाएगा दोस्तों, उस पैसे को एनएसडीएल से निकाल के उस बंदे का राज्य सरकार क्या करेगी, जीपीएफ अकाउंट खुलवाएगी, और उस पैसे को उस जीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। उसके बाद, ट्रांसफर करने के बाद, उसमें जितना भी भत्ते ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत देय हैं, जो भी ब्याज लगने हैं, जीपीएफ में जितनी भी फैसिलिटीज हैं, वो सारी उस कर्मी को दी जाएगी। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो सरकार ने जो अपने तरफ से पैसा जमा किया हुआ है, वो उस कर्मी को नहीं दिया जाएगा। उस सरकारी पैसे को सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा, और आगे पेंशन भोगियों के लिए उसका जो भी वो यूज करेंगे सो करेंगे। बट जो बंदे ने जो पैसा जमा किया है एनपीएस का, जितना उसका अंशदान करा है, वो उसको मिल जाएगा। और सामान्य भविष्य निधि, जो कि जीपीएफ खाता होता है, उसमें उसके पैसे को डाल के उसका जो भी फैसिलिटीज होती है वो उसे प्रोवाइड करी जाएंगी। ये हो गया आपका एनपीएस के पैसे का क्या होना है। उसके बाद, सपोज दैट ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो अभी लगी है 5 राज्यों में, इससे पहले कुछ कर्मी रिटायर भी हो गए होंगे, या कुछ कर्मी एक्सपायर हो गए होंगे, तो अब उन्हें क्या किया जाएगा। तो जहां तक कि ये क्लियर है, अभी इस पर बैठक ने सुनवाई नहीं हुई है, बैठक बैठा दी गई है, कमेटी बैठा दी गई है, इस पर बात चल रही है। लेकिन इतनी बात ये क्लियर है कि जो भी कर्मी इस राज्य सरकार में, जितने भी 5 राज्यों में पेंशन लगी है, उसमें जो भी कर्मी एक्सपायर हुए हैं, जो रिटायर हुए हैं, उन्हें भी ओल्ड पेंशन की जो फैसिलिटीज है वो दी जाएगी। अब उनको कितना दिया जाएगा, कितना कितना परसेंटेज क्या बटेगा, ये अभी इस पे क्लियर नहीं हुआ है। इस पर कार्रवाई चल रही है। अब आगे देखते हैं क्या फैसला आता है। लेकिन हाल में जो पेंशन की बात कर ली जाए दोस्तों, तो हाल में ये चल रहा है कि अभी एक समिति का गठन किया गया था टीवी सोमनाथन की अगुवाई में, वित्त मंत्रालय के आदेशानुसार। तो अभी वो समिति रिपोर्ट बना रही है, और अभी तक उसने रिपोर्ट सरकार को सौंपा नहीं है। और समिति चक्कर में ये है कि जो भी हमारा एनपीएस का पैसा है, जितना भी जो हमें एनपीएस में फैसिलिटी मिल रही है, उसे ही अपग्रेड करने की प्रक्रिया हो रही है। जहां तक का अभी ये न्यूज आई है, उसमें कुछ संशोधन करने का विचार है। संशोधन करने का विचार ये है दोस्तों, कि उसमें एक फिक्स रिटर्न देने को विचार किया जा रहा है। जैसे कि अब हम रिटायर होंगे एनपीएस के अगर रूल्स के हिसाब से, तो उस टाइम पे एन्युटी क्या होगी ये किसी को पता नहीं है। बट सपोज दैट अगर एन्युटी 10% होती है उस टाइम पे, तो हमें 10% के हिसाब से पैसा मिलेगा, और अगर उससे कम हो गई तो उससे कम मिलेगा। लेकिन इसमें सरकार ये विचार कर रही है कि इसमें एक फिक्स रिटर्न दे दिया जाएगा। सपोज इसमें एक एन्युटी फिक्स कर दी जाएगी कि अगर 8% से नीचे एन्युटी चली गई, तो वो 8% सरकार अपनी तरफ से उसको करेगी कैसे ना कैसे। अगर 8 से 6 चली गई, तो ऐसा नहीं है कि उसको 6 में एनपीएस के हिसाब से उसको पेंशन मिलेगी, नहीं, उसको मिनिमम 8% के हिसाब से तो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। ये करने का विचार है। और अगर 8 से ऊपर 10, 12, 14 जो भी जाता है, तो उसको, उस बंदे को उतना पेंशन मिलेगा। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई डीए, किसी भी प्रकार का कोई भत्ता नहीं इंक्लूड होगा। एक फिक्स पेंशन मिलेगी, जो कि मैं अपने कई वीडियोस में पेंशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स दोस्तों ओपीएस से रिलेटेड। अब आपको अगर अच्छे लगे हैं दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी
प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।